हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स जो कि 22 से 28 जनवरी 2026 तक का है। इसमें जो है हम लोग टॉप 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में जो है आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये जो साइना नेहवाल है, इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा की है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो साइना नेहवाल है, ये ओलंपिक तक जीतने वाली जो है भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो इन्होंने जो है कांस्य 2012 जो है लंदन ओलंपिक में जीता था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों एक बात और कि क्लास के लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। जो भी बच्चा जो है उसका आंसर सबसे पहले बताएगा, उसका जो है अगली क्लास में हम नाम भी लेने वाले हैं। इसलिए जो है आप लोग सबसे पहले कमेंट करने की कोशिश करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगी जेमिनाई ने किया है। ठीक है, जो बीसीसीआई है ये जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1928 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। जो इसका मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो मुंबई में दोस्तों इसका जो है मुख्यालय है, वानखेड़ा स्टेडियम में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की गई है। तो ये जो है असम राज्य में शुरू की गई है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो बिहार है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये जो है नीतीश कुमार है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय 2026 के गणतंत्र दिवस पर किस विषय पर झांकी प्रस्तुत करने जा रहा है। तो ये जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष विषय पर जो है झांकी प्रस्तुत करने जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो वंदे मातरम है इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और इसे जो है पहली बार 1896 में, कब, तो 1896 में मेरे दोस्त ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये चीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना के लिए 4,775 करोड़ की मंजूरी दी है। तो ये जो है महाराष्ट्र सरकार ने दी है। जो बेम्बला नदी है कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से जो है होकर ये बहती है और यह सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है। तो यहाँ पर जो ये लखनऊ है, ये जो है यहाँ पर ताजा कचरे का जो डंपिंग है ये शून्य है। ठीक, बात करें वाराणसी की, तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसे जो है भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो अमेलिया वालवर्डे हैं, इनको जो है भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है अमेलिया वालवर्डे हैं। ठीक है, चलिए तो जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम को ब्लू टाइग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया था, बताइए। तो ये जो है 23 जनवरी को मनाया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पराक्रम दिवस है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। ये जो है नामीबिया। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो नामीबिया है ये एक अफ्रीकी देश है और हाल ही में जो है भारत ने नामीबिया से चीते पूनो नेशनल पार्क के लिए भी मंगवाए थे। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो कैजाद भरूचा हैं, इनको जो है एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एचडीएफसी बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1994 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है।
इसमें जो है भारत छठे स्थान पर रहा है। और जो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स देशों की औद्योगिक क्षमता को मापता है, ठीक है, इस बार भारत ने अपनी लॉजिस्टिक्स और नीतिगत सुधारों के कारण जो है शीर्ष 10 में जगह बनाई है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी शुरू की गई है? तो ये जो है लुधियाना में शुरू की गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं ये भगवंत मान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा 2030 से 2031 तक, ठीक है। अटल पेंशन योजना जो है इसकी शुरुआत जून 2015 में हुई थी और मुख्य रूप से जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो राज्यों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है मेरे दोस्त उड़ीसा और मेघालय ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेघालय को जो है बादलों का घर कहा जाता है, इसकी जो राजधानी है शिलांग है। उड़ीसा जो है अपनी समृद्ध संस्कृति और कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है ये जो है अपने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। ये जो होप आइलैंड है ये आंध्र प्रदेश के काकीनाड तट के पास स्थित है और भारत का मुख्य सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा भी आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 27 साल के करियर के बाद नासा से सेवानिवृत्ति ले ली है? तो ये जो सुनीता विलियम्स हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो है 27 साल के करियर के बाद नासा से सेवानिवृत्ति ले ली है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सुनीता विलियम्स हैं ये भारतीय मूल की प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और उनके नाम एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये जो है मेघालय, त्रिपुरा और जो मणिपुर हैं ये जो है इन्होंने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। कब मिला था? तो 1972 में मिला था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल निवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं और जो राजभवन अब जन भवन लखनऊ में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी नियुक्त किया गया है? तो ये जो रविशंकर छब्बी हैं इनको जो है सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो सीआरपीएफ है, इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय रिसर्च पुलिस बल और भारत का सबसे बड़ा जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई है? तो ये जो है असम में शुरू हुई है। संतोष ट्रॉफी भारत की एक प्रमुख क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जो 1941 से खेली जा रही है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ है? तो ये जो है सिंगापुर देश की हैं। और दोस्तों जो कीर्तिदा मेकानी है ये भारतीय मूल की पर्यावरणविद थी जिन्होंने सिंगापुर में हरियाली बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस ATPL के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस यानी कि EPL सेवाएं किसने शुरू की हैं? तो ये जो है नागर विमानन महानिदेशालय ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो DGCA है मतलब कि ये जो नागर विमानन महानिदेशालय है ये भारत में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक संस्था है और इसका मुख्यालय है
ये नई दिल्ली में है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है 24 जनवरी को मनाया गया है। और जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियां निकलेगी? तो ये जो है 30 झांकियां निकलेंगी। जो कर्तव्य पथ है इसका पुराना नाम राजपथ था और गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला एआई कानून पारित किया है? ये जो दक्षिण कोरिया है इसने जो है विश्व का पहला एआई कानून पारित किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सियोल है और यह देश तकनीकी नवाचारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा? तो ये जो है राजस्थान में। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ का जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा ग्रुप एआई इनोवेशन सिटी में 11 बिलियन डॉलर निवेश करेगा? तो ये जो महाराष्ट्र है ये जो है निवेश करेगा इसमें। जो टाटा समूह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक है जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग किया है? ये जो अमेरिका है इसने जो है WHO से अलग किया है खुद को। और अगर आपसे पूछा जाए जो WHO है इसका मुख्यालय कहाँ पर है मेरे दोस्त, तो ये जो है जिनेवा में है। ठीक है, और जिनेवा कहाँ पर है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राम जन्मभूमि यात्रा पर एक पुस्तक का विमोचन किया है? ये जो सीपी राधाकृष्णन है इन्होंने जो है राम जन्मभूमि यात्रा पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो सीपी राधाकृष्णन है ये वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार के रूप में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो सिक्किम राज्य को। सिक्किम भारत का जो पहला पूर्ण जैविक राज्य है और इसकी राजधानी गंगटोक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इलियास पासा का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है? ये जो इलियास पासा हैं ये जो है फुटबॉल से संबंधित हैं और इलियास पासा भारत के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर थे और ईस्ट बंगाल क्लब के लिए लंबे समय तक खेले थे। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? ये मेरे दोस्त जो उड़ीसा है इसने जो है गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है और उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये मोहन चरण मांझी हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे टाटा कम्युनिकेशंस का CEO नामित किया गया है? ये जो गणेश लक्ष्मी नारायणन है इनको जो है हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन का CEO नामित किया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं। ये जो है टाटा कम्युनिकेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली जो है एक वैश्विक कंपनी है और जिसका मुख्यालय है ये मुंबई में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो 25 जनवरी है इस दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 मनाया गया है और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी उपलक्ष्य में जो है यह दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है भारत का
18वां राज्य बना था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है? तो ये जो है यूएई बन गया है। ठीक है, कतर भारत का सबसे बड़ा जो है एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस आपूर्ति करता है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात अब दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है तो वो जो है कतर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है 24 जनवरी को मनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को पहचानने के लिए इस दिवस की घोषणा की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 24 नवंबर को निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने मनाया है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम रद्द करके जो है उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये जो है गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात का धोलेरा और वडोदरा क्षेत्र जो है एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में उभरे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है? ये जो है भारत में हुआ है। भारत में भारत रंग महोत्सव को दुनिया के सबसे बड़े थिएटर उत्सव में से एक माना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ई इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। जो इपिक है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। वोटर आईडी का एक डिजिटल और पोर्टेबल संस्करण है ये। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्रंथ कुटीर का आयोजन किया है? तो यहाँ पर जो द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने जो है ग्रंथ कुटीर का आयोजन किया है और राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर पुस्तकालय और ज्ञान साझा करने की एक अनूठी पहल है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर एक भव्य एयर शो आयोजित किया है? तो ये जो है नासिक में किया है। नासिक में वायुसेना का ओझर बेस है जहां भारतीय विमानों ने अपना शौर्य प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय कार्यशाला प्रेसिसेंस 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो है पुणे में हुआ है। ये जो प्रेसिसेंस है ये कार्यशाला सटीक कृषि, प्रिसीजन एग्रीकल्चर और सेंसर तकनीकी पर आधारित है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह 27 से 30 जनवरी तक कहां आयोजित होगा? तो ये जो है गोवा में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य जो है भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और स्वच्छ ऊर्जा समाधान खोजना है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये जो एंटोनियो कोस्टा है और जो उर्सुला वॉन डेर लेन है इनको जो है गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। ये जो उर्सुला वॉन डेर लेन है ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईटीबीपी ने किस राज्य सरकार के साथ स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये जो है उत्तराखंड ने शुरू किया है और ये जो आईटीबीपी है ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, चीन के साथ लगी भारतीय सीमा की रक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये जो ग्रासा मासेल हैं इनको जो है ये प्रदान किया गया है। जो ग्रासा मासेल हैं ये मोजाम्बिक की राजनीतिज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और वे जो है नेल्सन मंडेला की पत्नी भी थी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा? ये जो धर्मेंद्र हैं इनको जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया जाएगा
जो धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा में उनके 6 दशकों के योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान की जो घोषणा है ये 2026 के लिए की गई है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आपके पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है शुभांशु शुक्ला जो है इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत के भविष्य के गगन यात्रियों में से एक हैं जिन्हें अंतरिक्ष मिशन के प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है। तो ये जो है गोवा के बीच में। स्टारलिंक एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का एक हिस्सा है जो उपग्रह इंटरनेट प्रदान करता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है। तो ये जो है 26 जनवरी को मनाया गया है। जो ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो नमिता गोखले हैं इनको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो नमिता गोखले हैं ये प्रसिद्ध लेखिका और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जो आंध्र प्रदेश है इसने जो है चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये जो C4IR यानी कि सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन AI और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये जो शेख जोवान बिन हमाद अल थानी है इनको जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और ये जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है ये एशिया में खेल गतिविधियों का प्रबंधन करती है। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू लॉन्च किया गया है। तो ये जो है झारखंड। ठीक है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंडा जंगलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया यहाँ पर कि हाल ही में ICC द्वारा बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया है। तो ये जो है स्कॉटलैंड को। जो T20 विश्व कप 2026 है इसकी सह मेजबानी भारत और श्रीलंका द्वारा की जाएगी। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की जा गई है। तो ये जो है पंजाब राज्य में। इस योजना के तहत जो है राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की व्यक्तिगत श्रेणी किसे प्राप्त हुई है। तो ये जो है सीता अशोक सेल्के को जो है ये प्राप्त हुई है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये जो है सिमरन बाला बनी है। ठीक है, ये जो सिमरन बाला है ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और वे इस ऐतिहासिक मार्च का नेतृत्व करने वाली जो है पहली महिला बनी है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार मिला है। ये जो है सिक्किम को। ठीक है, राष्ट्रपति पुलिस कलर किसी भी सैन्य या पुलिस बल को दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च सम्मान है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला प्रीमियम लीग के शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये जो नेट साइबर ब्रंट हैं आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो है पहली खिलाड़ी बनी है। ये जो नेट साइबर ब्रंट हैं ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं और मुंबई इंडियंस की ओर से ये खेलती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में मार्क टली का निधन हुआ है। वे कौन थे? ये जो मार्क टली हैं ये जो है पत्रकार थे। सर मार्क टली बीबीसी के भारत ब्यूरो के पूर्व प्रमुख और एक प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे 2026 कब मनाया गया है? ये जो है 27 जनवरी को मनाया गया है। यह दिन जो है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना और विज्ञान एवं अन्वेषण की याद में मनाया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस वैश्विक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी में कंट्री पार्टनर के रूप में भागीदारी की है? तो ये जो है गलफोर्ड 2026। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत हाल ही में किस देश के पोर्ट पहुंचा है? तो ये जो है थाईलैंड। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता अक्सर इस तरह के प्रशिक्षण मिशन पर जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो है 28 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जो है लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो ये जो है जावा में हुआ है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जावा इंडोनेशिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है और यहाँ अक्सर ज्वालामुखी और भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है? ये जो है 131 पुरस्कारों को जो है मंजूरी दी गई है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है और इनमें जो है पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये जो है नोवाक जोकोविच, ये जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और उनके नाम सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी है। आप लोग यहाँ पर इनको देख भी रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमने आपको 70 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपको जो इसी प्रकार के जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 23 जनवरी, 22 जनवरी, 21 जनवरी या 20 जनवरी। देखते हैं कौन बच्चा जो है इसका सबसे पहले जवाब देता है। जो भी बच्चा जो है सबसे पहले इसका जवाब देगा उसका मैं नाम जो है अगली क्लास में लूंगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।